नमस्कार प्यारे छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। मैं हूं सत्यन कुमार। चलिए, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं एवरेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं डाल चुका हूं, उसमें सिर्फ मैंने बात की थी साधारणता संख्याओं की। ऐसे ऐसे प्रश्न हो जाते हैं हमारे साथ में जो हम सोच नहीं सकते हैं। बड़ी परेशानी हम लोगों के सामने आती है कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे फेयर करें। बस कॉन्सेप्ट हमारा क्या था उस पर थोड़ा ख्याल करिए और चलते रहिए, समझ में आएगा। बस कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, चलता हूँ। मैंने एक शब्द आपसे बोला था कि भगवान का दिया हुआ कोई अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और चलते चलिए प्यारे बच्चों, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। चलिए ध्यान देता हूँ। तो आज जो मैं उन प्रश्नों की बात करना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपसे बोला गया है द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स यू पुट इज 100 से, यानी का शाब्दिक अर्थ यह है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे कि 100 तक की विषम संख्या कोई भी नंबर हमें दिया गया है, विषम का मतलब ये हुआ जो कि 2 से डिवाइस नहीं होगा, 2 से कटेगा नहीं, वो हमेशा विषम होगा। 100 तो विषम नहीं होना है, तो 100 तक लिखना है। कई हमारे प्यारे स्टूडेंटों की कमी ये है कि 100 तक बोला गया तो वो 100 लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों, 100 विषम नहीं है यार, 100 एक सम नंबर्स है। तो आपका 100 तक बोला गया तो मैंने ये लिख लिया। चलिए मैं एक प्रश्न और जोड़ ले रहा हूँ इसी के साथ में। जैसे कि आपसे कहा गया 50 तक की विषम संख्या, तो 1 + 3 + 7 5 + ... 49 को जॉइन करेंगे। प्यारे बच्चों, एक तर्क और इसके साथ हो सकता है, आपसे जैसे कहा सकता है कि 10 से और 50 10 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। 10 और 50 के बीच की, तो 10 तो विषम नहीं है तो 11 आया, 13 आया, और ... 50 विषम नहीं है तो प्यारे बच्चों 49 आया। तो इस कंडीशन का कोई भी प्रश्न है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमसे सम संख्या बोल रहा है कि विषम संख्या बोल रहा है कि अभाज्य संख्या बोल रहा है कि हमसे भाज्य संख्या बोल रहा है या किसी का गुणज बोल रहा है कि अपवर्त्य बोल रहा है। अगर इनसे रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आप आगे वीडियो को देख लीजिए, इनसे रिलेटेड सभी वीडियो पड़ी हुई हैं। चलिए ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति के साथ में। तो आपसे जैसे ये प्रश्न बोला है ना, तो आपसे क्या होता है, औसत हम किसे कहना है। औसत का नाम होता है माध्य किन्हीं भी संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को प्यारे बच्चों हमेशा औसत कहते हैं। जिससे भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जितने बार जाता है उसे भागफल कहते हैं, और जो बच जाए उसे प्यारे बच्चों शेषफल कहते हैं। रिमाइंडर में पढ़ाया होगा नंबर सिस्टम में। तो प्यारे बच्चों, मेरा एवरेज है तो मैं एवरेज की बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या आपको तरीका बताया था कि योग वगैरह कुछ नहीं करना, बस ये कॉन्सेप्ट देखिए कि दी गई नंबर्स के बीच का अंतर समान है ना। अंतर समान है तो हमारा बिल्कुल तरीका लागू होगा। तो प्यारे बच्चों, सबके बीच अंतर समान है ना, 2 का स्पेस चल रहा है यार, 2 का स्पेस चल रहा है, तो 1 का आधा करेंगे आप 0.5 हो जाएगा, और 99 का आधा करेंगे तो प्यारे बच्चों 49.5 आ जाएगा। अगर इन दोनों का हम अगर योग कर देंगे तो हमारे पास आंसर प्यारे बच्चों 50 आ जाएगा। देखिए, प्रश्न बोलने का तरीका होता है 100 तक की प्रथम 50। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है प्यारे बच्चों। कह सकता है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, या प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है। अगर तुमसे कहे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो प्यारे बच्चों 50। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो फिर 30। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो आंसर 25। अगर 100 तक की विषम संख्या का औसत क्या है, तो आधा करिए 50। 30 तक की विषम संख्या का औसत क्या है, तो आधा करिए 15। बिल्कुल फ्री रहिए यार, समझ लीजिए, फीड कर लीजिए, और नहीं समझ में आ रहा तो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। जैसे कि आपसे कहा गया है ना 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो 50 का आधा कर लीजिए, जवाब हुआ आपका 25। अगर कहा जाए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो जवाब हुआ सिर्फ 50। प्यारे बच्चों, कहा गया है 10 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, 11 का आधा कर लेंगे, 5.5 हो जाएगा। हम ऐसे 49 का आधा कर लेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास 24.5 हो जाएगा। अगर इन दोनों का हम जब योग कर लेंगे तो हमारे पास प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो विषम से रिलेटिव सिर्फ हमसे प्रश्न इस कंडीशन के बनते हैं, और तो कुछ नहीं बन सकता है। चलिए सेकंड प्रश्न को ध्यान देता हूँ। तो ये कंडीशन हमारी सिर्फ विषम की रही है। इसी के साथ हमारा सेकंड सम नंबर्स आता है। आपसे प्रश्न यही बनेगा 60 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है, या 30 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम जहां यूज हो, प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, विषम में यदि प्रथम यूज हो रहा है तो आंसर वही होना है। तक यूज हो रहा है तो आंसर आधा होना है। जैसे कहा गया प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत आंसर 20, प्रथम 25 विषम का औसत आंसर 25, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत आंसर 50। अगर कहा जाए 50 तक की विषम संख्याओं का औसत आधा करिए 20, 25 आंसर। 20 तक की विषम संख्याओं का औसत आधा करिए 10 औसत। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा।
यही कंडीशन हमारी सम के साथ होती है। अगर तुमसे प्रथम कहे ना तो एक जोड़ दीजिए, और तक बोले ना आधा करके उसका आधा जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए। चलिए, जैसे तुमसे कहा गया प्यारे बच्चों 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है, तो पहली सम संख्या 2 4 डॉट 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 करेंगे 20। प्यारे बच्चों मेरा कॉन्सेप्ट है इसका आधा करिए, इसका आधा करिए, योग करिए, आंसर कितना होगा। क्या आपको ये नहीं आ रहा है ना, तो मैंने बोला 20 तक की, तो 20 का आधा करिए 10, एक जोड़ दीजिए, जवाब होगा प्यारे बच्चों 11। तुमसे कहा गया ना कि 50 तक की विषम सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 50 का आधा करिए 2500, एक जोड़ दीजिए, जवाब आपका 26 होगा। आपसे प्यारे बच्चों कहा गया है ना कि 100 तक की विषम सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 100 का आधा करिए 5000, एक जोड़ दीजिए, जवाब आपका 51 होगा। मैंने बोला है ना, प्रथम बोले तो एक जोड़ दो, तक बोले तो आधा करके एक जोड़ दो, कोई घबराने की बात नहीं, कहीं भागने की बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा सम और विषम। अब इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड प्रश्न कौन बनता है, उस पर थोड़ा ख्याल करिए। इससे संबंधित हमसे सेकंड प्रश्न बोला जाएगा प्यारे बच्चों 20 और 50 के बीच, 20 और 50 के बीच 8 से विभक्त होने वाली सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो 20 के बाद 8 से डिवाइड होने वाली संख्या हमारी 24 होती है, 32 होती है, और 50 से छोटी 8 से विभक्त होने वाली संख्या 48 होती है। प्यारे बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट है इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा कर लीजिए, योग कर लीजिए, जवाब कितना हुआ 36। तुमसे बोला क्या कि 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच 3 से विभक्त होने वाली संख्या का औसत क्या है। तो 100 से बड़ी 3 से विभक्त होने वाली संख्या 1 से 2, 1 से 5, और इससे विभक्त होने वाली संख्या 198। प्यारे बच्चों इसका आधा करेंगे 51, और इसका आधा करेंगे तो फिर 99, औसत होगा एवरेज पार्ट्स 150। प्यारे बच्चों यहाँ ये कंडीशन तो हमसे ये वही, बीच में हमारा नंबर्स कोई डिवाइस नहीं हो रहा है। एक कंडीशन और बन जाती है, जैसे कह दिया जाता है 10 और 60 के बीच सभी 5 से विभक्त होने वाली संख्याएं कौन सी, औसत क्या है। तो 5 से विभक्त 10 भी होता है, तो 10 नहीं रख सकते हैं, 10 और, तो 10 का मतलब 10, 15, 20, 60 के बीच तो मतलब 60। प्यारे बच्चों इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, हम दोनों को जोड़कर आधा कर लेंगे, तो आंसर होगा 37.5। तो के बीच वाला लास्ट नंबर अगर विभक्त हो रहा है तो उसे हमेशा लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारी कंडीशन हो गई है। अब इससे रिलेटेड तुमसे कई कंडीशन के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि अभी मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे आपसे कहा जाएगा प्यारे बच्चों कि 8 के 10 अपवर्तियों का औसत क्या है, 8 के 10 अपवर्तियों का औसत क्या है। आपसे कहीं अपवर्त्य पूछ रहा है, गुणज पूछ रहा है, पहाड़ा पूछ रहा है, इन सब का मतलब एक ही होता है प्यारे बच्चों, पहाड़ा सिर्फ 10 तक पढ़ते हैं और गुणज अब तरते हम पढ़ते रहते हैं। तो 8 के प्रथम 10 अब बढ़ते हैं, तो पहला 8 हुआ, 16 हुआ, 24 हुआ, लास्ट प्यारे बच्चों 80 हुआ। इसका आधा कर देंगे तो 4 हुआ, इसका आधा कर देंगे तो 40 हुआ, योग कर लेंगे, आपका जवाब 44 हुआ। जैसे कि तुमसे बोला गया प्यारे बच्चों 10 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या है। तो 10 का प्रथम गुणा 10 हुआ, फिर 20 हुआ, और 20 में दाद दो, 20 का गुणा करेंगे 200 हुआ। प्यारे बच्चों इसका आधा कर देंगे तो 5 हुआ, इसका आधा कर देंगे तो 100 हुआ, योग करेंगे, आंसर आपका 105 हुआ। तो इस कंडीशन का कोई प्रश्न है, अपना यही कॉन्सेप्ट रहेगा, अपना यही तरीका चलेगा, बस आप बने रहिए, आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद में रहिए, यही मनोकामना है, आप सफल हों, ढेर सारा सफल हों, कई कामयाबी आपको प्राप्त हों। प्यारे बच्चों अगर मेहनत से सफलता मिलती है तो एक साथ कई सफलता मिलती हैं, और ऐसी तुक्का के लिए सफलता मिलती है तो एक सफलता मिलने में परेशानी पैदा होती है। ओके, थैंक्स।